डियर स्टूडेंट्स, आज आप अपने रिवीजन क्लास नंबर 5 को स्टडी करोगे और उसको ठीक से देखिए। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हो, बहुत सीरियसली इसको नहीं देख रहे हो। इसको ज़रा सा ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन बदल सकता है। एज आई ऑलवेज टेल यू, द वाइन कैन बी चेंज बट द बॉटल विल बी द सेम। शराब बदल सकता है लेकिन बोतल वही रहेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुल्ली। आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, समझना है, ज्यादा अकबकाना नहीं है। पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, पैटर्न सब वही सब रहेगा। तो इसीलिए तो हम इसको रिपीट करते जा रहे हैं, लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। इसका जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में पैर हाथ नहीं कपकपाएंगे, थरथराएंगे नहीं। हाँ, जो नॉर्मली होता है, एक साइकोलॉजिकल असर पड़ती है एग्जामिनेशन हॉल का, तो उससे आप बचे रहोगे। और उससे बचने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। आप खूब अभ्यास करो। तो जैसा मैंने कहा कि रिवीजन डेली आधा घंटा के लिए किया करो। चलो हम लोग समझते हैं ये रिवीजन क्लास नंबर 5 को। पहला है करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थक, यानी समान अर्थ वाला। एंटोनिम मतलब होता है विपरीतार्थक, यानी उल्टा, विलोम जिसको कहते हो। और पर्यायवाची सिनोनिम यानी समान अर्थ वाले शब्द आपको ढूंढने हैं। तो करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज, चेंज मतलब क्या होता है? बदलाव, किसी चीज को बदलना। तो चारों ऑप्शन को हम लोग एक बार देख रहे हैं। अल्टर मतलब भी बदलना होता है, किसी चीज को क्या कर देना? बदल देना। ये तो सही जवाब है, आगे भी देख लेते हैं। रीन्यू, रीन्यू मतलब होता है नवीकरण करना, यानी वो है उसको फिर से और फ्रेश कर दिया गया, वो नहीं चलेगा। रिव्यू, किसी पर पुनर्विचार करना, फिर से एक बार देखना, वो भी नहीं चलेगा। रिपीट मतलब दोहराव करना, यानी कि वहां ना तो पुनर्विचार करना है, ना दोहराव करना है, ना ही नवीकरण करना है। क्या करना? पूरी तरह से चेंज करना, यानी बदलना है। अब बदलना का सही सिनोनिम है अल्टर, हाँ, बदलाव। दूसरा देखते हैं, करेक्ट सिनोनिम ऑफ शो। शो मतलब दिखाना, दर्शाना। अब हर शब्द को हम लोग देखते हैं। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है सडन, यानी आकस्मिक, अचानक से कोई चीज में बदलाव आ जाना। और शो मतलब मैंने क्या कहा? दिखाना। तो वो ये नहीं होगा। फॉरबिड, मालूम ही है आपको, मना करना, फॉरबिड भी नहीं होगा। साइलेंट यानी खामोश, वो भी नहीं होगा। एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब होता है दर्शाना या प्रदर्शित करना, यानी अपना सही जवाब है डी नंबर, एग्जिबिट। किसका? शो का। अगला देखते हैं, बाय हुम वॉज द वर्ड किल्ड। पैसिव में दिया हुआ है, आपको इसका एक्टिव ढूंढना है। तो आप जानते हो बाय हुम जब भी लगा रहता है तो वो किसका है? हु का, हु। लेकिन व्हाट यू हैव टू नोटिस, you have to notice that here our auxiliary verb is was, and as you know was verb is used in simple past form। जब आप सिंपल पास्ट के एक्टिव को पैसिव में बदलते हो तो उसमें हम लोग was या were का प्रयोग करते हैं। चलो आ जाओ देख लेते हैं सिंपल पास्ट का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो हु किलिंग द वर्ड, किलिंग आईएनजी लगा हुआ है, ये तो वाक्य ही गलत है। आईएनजी लगा है तो हेल्पिंग वर्ब के बिना ही है वो वाक्य। हु हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हु हैज किल्ड द वर्ड। हैज हैव लगता है तो जानते हो, हैज हैव लगे रहने पर बीन लगाना पड़ता है पैसिव में, वो भी नहीं चलेगा। हु किल्ड द वर्ड, ये वाला सही है, हु किल्ड द वर्ड। जैसा मैंने आपको कहा, हु एक ऐसा WH क्वेश्चन है जिसमें कि डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि हु के तुरंत बाद यहाँ V2 है, यही सही जवाब है। ये सिंपल पास्ट है। हु किल्ड द वर्ड को जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो हु है तो बाय हुम पहले लिख लेंगे। बाय हुम बर्ड एक वचन में है, सिंगुलर में है तो वाज लगेगा। बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, ये सही है जो कि यहाँ अपने क्वेश्चन में है। लास्ट वाला तो कोई उटपटांग क्वेश्चन ही है, तो ऑप्शन ही है, उसका कोई मतलब नहीं। आवर पाथ इज विसेट, विसेट मतलब होता है भरा हुआ, घिरा हुआ। तो हमारा जो रास्ता है वह कई परेशानियों से, डिफिकल्टीज मतलब क्या होता है? परेशानियों, कठिनाइयों। तो हमारे जो रास्ते हैं कई परेशानियों, कई दिक्कतों से भरे हुए हैं। विसेट के साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन लगाया जाता है, यानी अपना सेंटेंस पूरा होगा, आवर पाथ इज विसेट विद डिफिकल्टीज। हमारे रास्ते जो है परेशानियों से, मुश्किलातों से क्या है? भरे हुए हैं। अगला है एंटोनिम। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, सिनोनिम मतलब हो जाता है समानार्थक और एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक। नेचुरल, नेचुरल मतलब स्वाभाविक, प्राकृतिक, जिसमें कोई बनावट नहीं हो,
लेकिन इसका आपको क्या करना है, उल्टा लिखना है। तो हिंदी में ही सोचो ना कि जो प्राकृतिक है उसकी हिंदी विलोम में क्या लिखोगे, बनावटी। हाँ, जिसको कि लोगों ने बना, एक होता प्राकृतिक मतलब नेचुरल जो अपने आप पैदा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं गोल्डन, स्वर्णिम, ये नहीं होगा। ब्यूटीफुल, सुंदर, नेचुरल का कोई विपरीतार्थक हो ही नहीं सकता। ब्राइट मतलब उज्जवल, वो भी नहीं हो सकता। एक ही है डी नंबर ऑप्शन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग कृत्रिम कहते हैं, तत्सम में और तद्भव में बनावटी कहते हैं। यानी नेचुरल का सही ऑप्शन उल्टा में, विलोम में आर्टिफिशियल है। अगला है आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली। अब हमको इसमें से कोई एक चुनना है। एक है एडवाइस, टेल एडवाइस, हेड एडवाइस। शुरू कर दो। हैड एडवाइस तो हो नहीं सकता, ये कटा, क्योंकि आप जानते हो हैज, हैव, हैड के साथ V3 होना चाहिए, यानी डी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया। अब 3 ही ऑप्शन अपने पास बचता है, एक है ये एडवाइस, एक टेल, एक एडवाइस। लेट मी टेल यू माय स्टूडेंट्स, मैंने क्लास में भी इस चीज को समझाया है कि 2 एडवाइस होते हैं, एक है ADVISE और एक है ADVICE। दोनों सही स्पेलिंग है, दोनों के अर्थ अलग हैं, दोनों के प्रयोग अलग हैं। ये जो एडवाइस है ये है वर्ब और ये है नाउन। ये एडवाइस को हम लोग कहते हैं सलाह देना, और इस एडवाइस को खाली कहेंगे सलाह। जैसे कहिएगा ये मेरी सलाह है, तो दिस इज माई एडवाइस, ADVICE। और मैं तुमको सलाह दूंगा, तो आई शैल एडवाइस यू, ADVISE, तब ऐसे ही हो जाएगा। तो यहां फिर से हम लोग आते हैं, आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, मैं तुमको सलाह देता हूं कि किताब को कैसे पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़ो। एक जरा सा तो आई एडवाइस यू टू रीड द बुक, यानी कि सही, मैं सलाह देता हूं, सही जवाब। टेल नहीं होगा, टेल मतलब बताना या वो कहना होता है। अगला है डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। अगर मैं गा सकता तो मैं गाता, इसकी हिंदी यही हुई, डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। अगर जैसे कहते हैं इफ आई कुड गो आई कुड गो आई वुड हैव गॉन, अगर मैं जा सकता तो मैं चला जाता। उसी तरह डैश आई कुड सिंग, तो यहाँ अगर का प्रयोग होगा, यानी अगर के लिए या यदि के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इफ आई कुड सिंग आई वुड हैव सं। अगला है ही हैज, बहुत आसान है, ही हैज डैश द प्राइज। आप जानते हो हैज हैव जब आप प्रयोग करते हो तो हैज हैव के साथ क्रिया का हमेशा तीसरा रूप लगाते हैं, हैज हैव। तो तीसरा रूप देखो सबसे लास्ट में है 1, डी नंबर। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से किसी सही सेंटेंस को चुनना है। यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। आप तभी वोट दे सकते हो जब आप कितने साल के हो जाते हो, 18 के। यह सही जवाब है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। यू वोट सिंपली, सिंपली का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंपली मतलब सामान्यता होता है, उसका नहीं प्रयोग होगा। अगला देखते हैं यू कैन वोट टिल यू आर 18। टिल का प्रयोग हम लोग अवधि दर्शाने के लिए है, टिल 12 o'clock, माने कोई समयांतराल को दर्शाने के लिए हम लोग टिल का प्रयोग करते हैं, ये भी नहीं चलेगा। यू वोट एज यू, जैसा कि आप 18 के हो जाते हो तो आप वोट करते हो, यानी ये नहीं होगा। पहला ही सही जवाब है यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। आप तभी वोट कर सकते हो जब आप कितने के हो जाते हो, 18 के हो सकते हो, यानी अवर राइट ऑप्शन इज ए। 10 नंबर है डैश ही वेंट फॉर ए वॉक। एक सुधार करना है जरा सा, along with है। अब यहां हमें ऑप्शन चुनना था कि डैश ही वेंट फॉर ए वॉक। अलॉन्ग विथ मतलब होता है के साथ, यानी किसी के साथ, तो जिसके साथ वो गया है तो उसका नाम होना चाहिए, अलॉन्ग विथ सुमित या अलॉन्ग विथ कोई भी नाम होना चाहिए। ऑल इन ऑल को हम लोग फ्रेजल वर्ब है, इसको हम लोग सर्वे सर्वा कहते हैं, वो नहीं होगा। आफ्टर ऑल मतलब होता है आखिरकार, आफ्टर ऑल ही वेंट फॉर, ये भी नहीं होगा, आखिरकार वह टहलने के लिए गया, नहीं। एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब पहले की ही तरह,
पहले की तरह वह कहाँ टहलने चला गया। आई लास्ट है, आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ, डैश आई हैव नन, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। आपको याद होगा प्रीपोजिशन में मैंने पढ़ाया था कि एक ही प्रीपोजिशन फॉर है जिसका प्रयोग हम लोग रीजन के लिए करते हैं, कारण यानी क्योंकि के अर्थ में करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ फॉर लिखो, आई कैन नॉट गिव यू मनी फॉर आई हैव नन, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। तो क्योंकि, अब क्योंकि के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल माय फ्रेंड, माय चिल्ड्रन, आई होप कि आपने ये पूरे के पूरे क्लास को समझ लिया, और आपको जैसा मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ बैठना है और सारे क्वेश्चंस को रफ कॉपी में उतार करके खुद से ट्राई करना है कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।